Bismillahirrahmanirrahim. Next theorem है if f is bounded on A over B, then lower sum is equal to upper sum is equal to L. बेसिकली इस पे पहले सारी बात हो चुकी है थ्योरम, बस वो जो भी हमने एक पीछे थ्योरम किया है उसी को सिर्फ यूज़ करके, यानी उसके साथ रिलेशन डेवलप किया गया कि इस तरह भी इसको प्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज इसका कोई और मकसद नहीं। इससे पीछे हम यही तो काम कर चुके हैं सारा। और फंक्शन रिमांड ये इंटीग्रेबल होता भी उसी वक्त ही है कि अगर लोअर सम जो है वो अपर सम के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे उसने नाम सिर्फ उसको एल का दे दिया है और एल जो है वो इसके इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आएगा ए से बी तक एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो प्रूफ में चलते हैं आगे। तो प्रूफ में अभी जो हमने पेज नंबर 136 पर एक लेमा पढ़ा है, उसी लेमा को यूज़ किया गया और उसमें ये था कि यहाँ तक की बात यही थी, यानी जो सेकंड उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में से ये वाला हिस्सा लिया गया उसमें से। पेज नंबर 136 पे ये वाला कि इसमें एक उसमें से ये वाला पार्ट चूज़ किया गया और दूसरे में से ये वाला पार्ट चूज़ किया गया, दिस वन। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास लोअर सम जो है वो हमेशा लेस होता है अपर सम से, अपर सम से लेस होता है। तो अब इसमें यहाँ पर अपर सम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लोअर सम यूज़ हो रहा है। इन्हीं को दोनों इनइक्वलिटीज़ को कनेक्ट करके ये वाली फॉर्म बनी है। और इसमें और हम ये भी जानते हैं कि रिमांड सम जो है सिग्मा वो हमेशा अपर सम से छोटा होता है और लोअर सम से बड़ा होता है। तो फिर हम इसको यहाँ पर लोअर सम और अपर सम दोनों इक्वल और वो इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे हमने लोअर सम और अपर सम की जगह पर एल यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आ गया कि माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन, दोनों साथ पूरी क्वेश्चन में से एल माइनस कर दें, सिग्मा माइनस एल इज़ लेस देन प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है सिग्मा माइनस एल मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे फिर ये होगा कि सिग्मा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल के ऊपर प्रूफ हो जाएगा। अब यही चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं इस आगे दो थ्योरम्स में भी, जबकि इनको हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे इनको देने का कोई मकसद नहीं था। एफ इज़ ऑन इंटीग्रेबल दैन दिस वन, ये भी तो हम प्रूफ कर चुके हैं। इफ़ एफ इज़ बाउंडेड दैट इज़ इक्वल टू एल एंड दिस इज़ इक्वल टू एल, ये भी वही चीज़ फॉर्म दोबारा से आ गई। हाँ, ये थ्योरम बड़ा था, हाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला जो। इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए ओवर बी देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए ओवर बी इफ़ एंड ओनली इफ अपर सम माइनस लोअर सम का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल हो। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हम ये जानते हैं कि लोअर सम से बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल और उससे बड़ा होता है अपर इंटीग्रल और उससे बड़ा होता है अपर सम, ये रिलेशन बनता है इसमें। तो इसके लिए हम और सपोज कौन सी इक्वलिटी कर रहे हैं, हम ये लेके चल रहे हैं कि ये चीज़ है और हम इससे साबित ये करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है। रिमान इंटीग्रेबल का मतलब क्या होगा कि अपर लोअर इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का बराबर आएगा अपर इंटीग्रल के, लोअर इंटीग्रल ये प्रूफ करना है। ये असल बेसिकली हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो यही है कि अगर हमें किसी फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल साबित करना है तो लोअर इंटीग्रल को अपर इंटीग्रल के इक्वल साबित कर दें। अब हम लेके चल रहे हैं ये वाली इनइक्वलिटी, ये वाली तो खैर एक फैक्ट है और इसमें हम अब जो कंसिडरेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो अपर सम है, अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और साबित इसमें ये करेंगे कि ये फंक्शन हमारा रिमान इंटीग्रेबल है। हमें उसमें से ये चीज़ प्रूफ करना होगी। अब ये उसने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन बनी कैसे, वो इस तरह से बनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 लेस देन 7 लेस देन 10 और लेस देन 15। अब जो बाहर वाली इनइक्वलिटीज़ है, साइड वाली जो है, उनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनमें क्या रिलेशन आएगा। अब ये आएगा 10 माइनस 7 ऑलवेज लेस देन 15 माइनस 5, यानी जो दरमियान वाली इनइक्वलिटीज़ हैं उनका जो
डिफरेंस है वो लेस आएगा और जो एंड साइड वाली इनक्वलिटीज़ है उनका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो फिर क्या डिफरेंस बना, ये 3 इज़ लेस दैन 10, तो जो कि है यहाँ पर। अब हम यही बात करेंगे इस इनक्वलिटी में भी कि ये जो बाहर वाली इनक्वलिटीज़ है इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा और जो ये बिटवीन दरमियान में जो है, उन दोनों के दरमियान में जो उनका जो सम है वो लेस आएगा। इन साइड इनक्वलिटीज़ क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन कैपिटल एस पी माइनस स्मॉल एस पी, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, यानी एस कैपिटल एस पी माइनस स्मॉल एस पी लेस देन एप्सिलॉन, तो इट मीन्स ए टू बी माइनस ए टू बी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो इनइक्वालिटी लिखी मैंने उसमें एफ नहीं लिखा, वो सिंपल उसको लिख दिया, तो ये फॉर्म बनी है उसके अंदर। ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टम रीमान इंटीग्रेबल हो गया। और इस टर्म का जो कन्वर्स है वो मैं भी आपको लिख के नेक्स्ट लेक्चर में इसका कन्वर्स भी आपको सेंड कर दूंगा।